जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं जो सक्षमतावान दे करके विशेष शिक्षक बन चुके हैं, उन सभी गुरुजनों को हमारे अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत ही ज़्यादा प्यार स्नेह मिला, इसी तरह प्यार स्नेह बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज की इस सेशन में मैं बताने जा रहा हूँ कि चूँकि विशेष शिक्षकों के वेतन संरक्षण से संबंधित लेटर जारी किया जा चुका है, तो आखिर इस लेटर में क्या है, इन चीज़ों को भी जान समझेंगे। उसके बाद ये समझेंगे कि ये फॉर्मेट में कैसे फिल करना है। उसके बाद से देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर के जाना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है। ये जो फॉर्म आपका दिया गया, इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, इसमें कौन से डाटा जो है किसमें क्या डालना है, सारी चीज़ों पे आज की सेशन में चर्चा करेंगे। बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, बीच में वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो आज के सेशन में बताने वाला हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी है, और जो है इसके लेटर जो जारी किया गया उसके मुख्य मुख्य बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके बाद जो अगली मेरी वीडियो आएगी वे आएगी कि आपको जो अगर वेतन संरक्षण मिल जाता है, पे प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो जब फिक्सेशन हो जाता है, तब आपको कितनी सैलरी की बेनिफिट्स होगी, उस टॉपिक भी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ मैं। तब तक अपना प्यार स्नेह बनाए रखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले हम आपको यहाँ पे लेटर देखते हैं। ये लेटर जो है एक जिला डिस्ट्रिक्ट जो है पश्चिमी चंपारण के द्वारा निकला है। देखेंगे कि कह रहा है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण के द्वारा निकाला गया ये है। तो देखिए यहाँ पे सीधे अगर हम बात करते हैं, देखिए कह रहे कि उपयुक्त विषय को अंकित करना कि प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा विशेष शिक्षक के रूप में योगदान किए गए शिक्षकों के वेतन निर्धारण एवं वेतन संरक्षण के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। नए वित्तीय वर्ष में ससमय वेतन निर्धारण एवं संरक्षण तथा निर्धारित दर से वेतन भुगतान करने हेतु निम्नांकित दिशा निर्देश दिए जाते हैं। यानी सीधे सीधे कह रहा है कि न्यू जो वित्तीय ईयर्स होती है, जो न्यू फाइनेंशियल ईयर्स होती है, उस न्यू फाइनेंशियल ईयर में आपका वेतन संरक्षण, चूंकि क्या होता है कि जब भी आप वेतन संरक्षण एक न्यू सैलरी जब होती है तो आपको अप्रैल से ही लागू होती है, क्योंकि वित्तीय वर्ष क्या होता है अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक की होती है। तो इसी से संबंधित सारी चीज़ें हैं ये लेटर में दिया गया है कि सभी विशिष्ट शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक इस पत्र के संलग्न संशोधित वेतन निर्धारण प्रपत्र में सभी विवरणी सही सही अंकित करते हुए आवश्यक वांछित अभिलेख सेवा पुस्तिका के साथ वेतन निर्धारण प्रपत्र अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में दिनांक 8/4 से 12/4 तक समर्पित करेंगे। यानी इसमें जो है आपको बताया जा चुका है कि 8/4 से 8 अप्रैल से लेकर के 12/4 प्रत्येक जिला का अपना अलग अलग लेटर जारी किया जा चुका है। बहुत सारे जिला में अलग अलग लेटर जारी भी किया जा चुका है और अभी पश्चिमी चंपारण में लेटर जारी किया गया है। तो इस तरीके के बहुत सारे इसमें है। तो ये लेटर तो आप पहले से भी पढ़े होंगे कि कैसे कैसे क्या करना है सारी चीज़ें। अब उसके बाद ये हम आपको बताते हैं, देखिए इसमें लेटर में कुछ जो है क्या क्या खास बातें वो सारी चीज़ें वही बताई गई है। मैं आपको सारी चीज़ें मोटा मोटी भी बता दूंगा मैं, ठीक है। देखिए सारी चीज़ें जो है सेवा पुस्तिका वगैरह में सारी चीज़ दिया जा चुका है कि HRMS, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि HRMS में पे एंटाइटलमेंट सेट किया जा सके, ये सारी चीज़ें। इसमें कुल मिला के यह है कि जो आपका वेतन फिक्सेशन होगा, जो आपका वेतन निर्धारण होगा, उस जो वेतन को जो है आपका HRMS पे वहाँ पे ले जाके ऑनबोर्डिंग जब किया होगा HRMS पे, तो वहाँ पे उस सैलरी बेसिक पे आपको जा करके वहाँ पे एंटाइटलमेंट करना पड़ेगा, जिसके क्या क्या उनके HRMS पे चूँकि ऑटो मोड में ही आपको सैलरी स्लिप जनरेट होती है और उतनी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो जब वहाँ से सैलरी क्रेडिट होगी तो आपको जितनी बेसिक वहाँ पे फिक्स किया जाएगा HRMS पे। HRMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे सैलरी फिक्स हो जाए, एक बेसिक पे डाल दिया जाएगा, बता दी कि DA इतना हो गया, HRE इतना हो गया, तो उसी हिसाब से वो अपना सैलरी स्लिप जनरेट करके आपको टोटल सैलरी आपके अकाउंट में वहाँ से शेयर कर देती है। अब यहाँ से देखिए ये जो आपके फॉर्मेट जारी किया जा चुका है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ऋणात्मक सूची सक्षमतावान विशिष्ट शिक्षक प्रारंभिक 1 से 5 6 7, इसमें क्रम संख्या डालना है, मास्टर सूची का क्रमांक, शिक्षक का नाम, किस वर्ग के हैं, विषय उनका कौन से विद्यालय के हैं, प्राण नंबर जन देना है, कुल उपस्थिति दिन डालना है, कुल अनुपस्थिति दिन डालना है और अभियुक्ति यहाँ पे सारी चीज़ें। यही सारी देखिए दूसरा लेटर में है कि शिक्षक का नाम, प्राण, यही सारी चीज़ें। देखिए बेसिक इनका कितना है, देखिए कुल कार्य दिवस, देखिए DA कितना है, HRA कितना है, मेडिकल टोटल यहाँ पे, NPS कितनी कटौती होगी, GIS जो इंश्योरेंस का कितना कटता है, फिर यहाँ से टोटल होगा और कितना यहाँ पे नेट पेएबल होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आपको कौन कौन सी सारी चीज़ें लेके जाना है वो चीज़ें समझ लेंगे।
सबसे पहले तो आपका क्या लेके जाना है, सर्विस बुक लेके जाना है। क्या लेके जाना है, आप अपना सर्विस बुक जो है लिखवा कर साथ में फिक्सेशन स्लिप 3 प्रति में, क्या क्या लेके जाना है, सर्विस बुक लेके जाना है, फिक्सेशन जो स्लिप है वो कितने प्रति में, 3 प्रति में। उसके बाद जो है योगदान पत्र की छाया प्रति, कौन सी योगदान पत्र की, आपका जो अभी विशिष्ट शिक्षक बने होंगे उसकी योगदान पत्र जो आप स्कूल में योगदान किए होंगे उस योगदान पत्र की छाया प्रति ले लेना है। औपबंधिक पत्र की छाया पत्र जो आपको विशिष्ट शिक्षक बने होंगे तो उस समय जो प्रोविजनल मिला होगा उस प्रोविजनल का आपका फोटोकॉपी ले लेना है। प्रति भर कर निश्चित रूप से 12 अप्रैल तक जो भी बीआरसी चनपटिया या किसी में भी आपको वहाँ पे जमा कर देना है। अब यहाँ पे जो दिया गया है कि आपका फॉर्म कौन कौन से होंगे, जिस इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपका टोटल विशिष्ट शिक्षक में जाने के बाद आपकी बेनिफिट्स कितनी होने वाली है, सैलरी कितनी इंक्रीमेंट होने वाली है, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। बस वीडियो को अंत तक बने रहना है। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला जो दिया गया है कि शिक्षक का नाम, तो जो भी आपका जो नाम होगा आपके योगदान पत्र और नियुक्ति पत्र के हिसाब से वही डालना है। वर्ग का मतलब यह है कि आप प्राइमरी के शिक्षक हैं या आप 6 to 8 के शिक्षक हैं या 9 10 के, इसे डालना है। विषय इसमें डालना है कि आप सामान्य हैं, उर्दू है, मैथ साइंस है, क्या नियुक्ति की कोटि क्या, किस कोटि में आपका अनरिजर्व्ड में हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे डालना है कि आपका अनरिजर्व्ड में हुआ है या बीसी कैटेगरी में हुआ है या ईबीसी, जिस भी कैटेगरी में आप किस कैटेगरी में है उससे कोई मतलब नहीं है, किस कैटेगरी में आपकी नियुक्ति हुई है वो कैटेगरी डालना है। विद्यालय का नाम, अभी वर्तमान पोस्टिंग किस विद्यालय में है, अभी प्रेजेंट पोस्टिंग किस विद्यालय में है, प्रेजेंट पोस्टिंग किस विद्यालय में है वो डालना है यहाँ पे। विद्यालय का यूडाइस, जिस विद्यालय में अभी पोस्टिंग है उस विद्यालय का यूडाइस कोड यहाँ पे डालना है। अभी जिस विद्यालय में आपका पोस्टिंग है उस विद्यालय किस प्रखंड में पड़ता है उस प्रखंड का नाम डालना है, यानी ब्लॉक का नाम डालना है यहाँ, ध्यान रखेंगे। पंचायत, जिस पंचायत में आपका विद्यालय उस पंचायत का नाम डालना है। विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या, जब आपको योगदान पत्र या प्रोविजनल से मिला होगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा तो उसमें आपको विशिष्ट शिक्षक एक आईडी संख्या दिया गया होगा, 16-17 अंक होगा, तो उस आईडी संख्या को यहाँ डालना है। विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि, जो भी अगर मान लीजिए कि आपका 1 जनवरी 2025 है तो अपना 1 जनवरी 2025 डालेंगे कि आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में कब योगदान दिए थे स्कूल में। आप अपनी जन्म तिथि डालिएगा, जो आपके योगदान पत्र और आपकी ज्वाइनिंग लेटर में होगा वही। विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान थे, विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप कब योगदान लिए थे वो डालना है, ठीक है। अगला है प्रशिक्षण का प्रकार, आपने कौन कौन सी प्रशिक्षण लिए हुए हैं, कितने दिन का लिए हैं उसका ब्यौरा यहाँ पे देना है। प्रशिक्षण का सत्र क्या आ रहा है वो भी सारी चीजें। प्रशिक्षण उत्तीर्णता तिथि, प्रशिक्षण का मतलब यह है कि ट्रेनिंग कौन सा, आपका बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, आपके कौन सा कोर्स के डीएलएड किया, एनआईओएस से किए हैं कि बीएड किए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डालना है। किस सत्र में किए थे, प्रशिक्षण का सत्र क्या, प्रशिक्षण की उत्तीर्ण, जो आप पास कब किए थे आप अपना प्रशिक्षण वही करना है। दिनांक 1/1/2025 को मूल वेतन आपका क्या था। देखिए जितनी भी मूल वेतन, मान लीजिए कि अगर आपका 30,600 मूल वेतन होता है तो आपका फिक्सेशन क्या होगा, जस्ट इसके बाद जो आपका मूल वेतन का पे ग्रेड में होगा जो आपका होगा उसमें आपका जैसे 30,750, जस्ट उसके बाद जो आपका इम्प्लीमेंट होगा वही चीज़ चला जाएगा पे फिक्सेशन में। देखिए दक्षता, यानी दक्षता या सीटेट या बीटेट जो है का प्रकार क्या है कि माने आप दक्षता है कि सीटेट है कि बीटेट है, यहाँ पे डालना है। कह रहा कि आपने जो है दक्षता सीटेट या बीटेट कब पास किए थे उसकी तिथि यहाँ डालनी है। बैंक खाता संख्या, जिस खाता संख्या में आपका सैलरी आता है वो खाता संख्या डालना है, उस बैंक का आईएफएससी कोड डालना है। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि, कह रहा है कि आपने सबसे पहले जब स्थानीय निकाय नियोजन में आप आए थे तो उस नियोजन की तिथि क्या है, किस तारीख को आपकी नियोजन हुई थी वो डालना हुआ है। देखिए शिक्षा मित्र के रूप में जो दिनांक 1/7/2006 से पूर्व नियोजित है, योगदान तिथि के रूप में 1/7/2006 अंकित करेंगे। कह रहा है कि जो भी 2003 से लेकर 2006 के बीच में नियोजित हुए थे वो लोग जो है योगदान तिथि 1 जुलाई 2006 अंकित करेंगे। प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, कह रहा है कि आप जो ट्रेंड पे स्केल कब से मिलना शुरू किया हुआ था, जब भी 2017 से मिलना शुरू हुआ था, 2020 से मिलना शुरू हुआ था, वो सारी तिथि यहाँ पे डालेंगे क्योंकि शुरू से नहीं मिल रहा था। क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से अद्यावधि तक कोई सेवा में टूटे,
यदि आप बीच में कभी आप छूट लिए हैं या किसी भी वजह से आपकी नौकरी 1-2 साल के लिए ब्रेक हुआ है, 1 महीने के लिए ब्रेक हुआ है, या 5 दिन के लिए ब्रेक हुआ है, बीच में आपने किसी प्रकार की छुट्टी ले लिया है, जो नो यहाँ पे मतलब ये टूट का मतलब है नो वर्क नो पे। अगर आपने कोई मेडिकल लीव लिया है, ये अर्निंग लीव लिया है, तो वो चीज़ें काउंट नहीं होगी। वही चीज़ें यहाँ पे लिखनी है जो आपका नो वर्क नो पे होगा। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि कह रहा है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि डालना है। तिथि को क्या लेवल था, कौन से इंडेक्स से प्राप्त मूल वेतन। विशिष्ट शिक्षक निवाल 2023 के फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलोकन के अनुसार योगदान तिथि क्या होगा। को निर्धारित लेवल 2, 3, 5 के जो यानी जो आपका जो फिटमेंट मिलने वाला है, जो आपका जो फिटमेंट सॉरी कह रहे हैं कि जो आपका मूल वेतन मिलने वाला है, जो लेवल मिलने वाला है, उसी लेवल के हिसाब से वहाँ पे इसकी सारी यहाँ ब्यौरा देनी है। यहाँ पे प्रान नंबर दे देना है। विशिष्ट शिक्षक को योगदान पत्र स्व अभिप्रमाणित विशिष्ट शिक्षक का जो योगदान पत्र होगा वही यहाँ पे करके क्या करना है, संलग्न। उसके बाद यहाँ शिक्षक को अपना हस्ताक्षर करने, प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर करा करके आपको जमा कर देना है। बाकी यहाँ पे अपने डीओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जमा कर लेंगे। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म भर करके आपको वहाँ पे दे देना है। अब जो है ये देखना है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में जब आप बन चुके हैं, तो जब पे फिक्सेशन हो जाएगा तो आपको कितनी बेनिफिट्स मिलेगी, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं। इसके पहले मैं वीडियो उसके बना चुका हूं। अगर विशिष्ट शिक्षक के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उस पर वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा, और नहीं हो अगर वीडियो मिलता है तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। मैं कल जो है इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो जो है आपको ले करके आऊँगा कि इस पर आपको फिक्सेशन के बाद आपकी सैलरी कितनी इंक्रीमेंट होने वाली है और क्या क्या वृद्धि होगी। तब तक के लिए इतना ही। अगर और भी कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा, और मैं उस पर उस चीज़ों को सवाल को जरूर मैं उस चीज़ को आंसर दिया जाएगा। और उस पर हो सकता है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड्स हो गए तो अब उस पर वीडियो भी बनाया जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।